शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना अस्पताल था, शांति जीवन नर्सिंग होम। नाम भले ही शांति का था, पर वहां काम करने वाले कुछ लोग कहते थे कि रात के बाद वहां शांति नहीं, सन्नाटा होता है। अस्पताल ज्यादा बड़ा नहीं था, 3 मंजिलें। ऊपर की तीसरी मंजिल लगभग खाली रहती थी, सिर्फ एक कमरा नंबर 306। कहा जाता था कि उस कमरे में कोई मरीज टिकता नहीं, या तो उसे अचानक किसी और वार्ड में शिफ्ट करना पड़ता, या फिर वह खुद ही जिद पकड़ लेता कि उसे वहां से निकाल दिया जाए। लेकिन अस्पताल के रिकॉर्ड में कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। एक दिन अस्पताल में नई नर्स ज्वाइन हुई, आर्या। तेज, समझदार और थोड़ी जिद्दी भी। पहली ही रात उसे ड्यूटी मिली, नाइट शिफ्ट। सुपरवाइजर ने जाते जाते हल्के अंदाज में कहा, ऊपर तीसरी मंजिल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर 306 के पास। आर्या हंस दी। क्यों, वहां भूत है क्या? सुपरवाइजर ने जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान देकर निकल गया। रात बिल्कुल शांत थी। घड़ी ने 2:17 दिखाया। अचानक ट्रिंग ट्रिंग, रिसेप्शन के पास लगी पुरानी इंटरकॉम मशीन बज उठी। स्क्रीन पर नंबर चमका, 306। आर्या चौंकी। रिकॉर्ड में तो उस कमरे में कोई मरीज नहीं था। उसने रिसीवर उठाया। हेलो। कुछ सेकंड खामोशी, फिर बहुत हल्की टूटती हुई आवाज, नर्स, पानी। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे किसी ने दूर से फुसफुसाया हो। आर्या ने सोचा शायद कोई स्टाफ मजाक कर रहा हो। वह तीसरी मंजिल की ओर बढ़ी। सीढ़ियों पर हल्की ठंडी हवा थी, जैसे ऊपर एसी चल रहा हो, जबकि पूरी मंजिल बंद थी। 306 के बाहर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, बिस्तर सजा हुआ, खिड़की बंद, कोई नहीं। आर्या ने गहरी सांस ली। ओके, प्रैंक था शायद। वह मुड़ने ही वाली थी कि पीछे से हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद। आर्या ने झट से पीछे देखा, कोई नहीं। नीचे आकर आर्या ने रिकॉर्ड रूम में 306 की फाइल खोजनी शुरू की। फाइल धूल से ढकी थी। आखिरी एंट्री, 3 साल पहले। मरीज का नाम राघव मेहरा, उम्र 14 साल। नोट, रात 2:17 पर अचानक हालत बिगड़ी। डॉक्टर पहुंचने से पहले शांत। आर्या के हाथ कांप गए। वही समय, 2:17। अगले कुछ दिनों तक हर रात 2:17 पर इंटरकॉम बजता। हर बार वही धीमी आवाज, नर्स, पानी। आर्या हर बार जाती। कमरा खाली। लेकिन एक चीज बदल रही थी। बिस्तर की चादर हर रात हल्की सी सिकुड़ी मिलती, जैसे कोई वहां बैठा हो। और एक दिन तकिए के पास पानी का ग्लास रखा मिला, आधा भरा हुआ। आर्या ने पुराने स्टाफ से पूछताछ की। एक बुजुर्ग वार्ड बॉय ने धीरे से बताया, राघव बहुत डरता था। उसे लगता था कि वो अकेला रह जाएगा। आखिरी रात उसने पानी मांगा था, लेकिन स्टाफ किसी इमरजेंसी में व्यस्त था। डॉक्टर जब पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। आर्या की आंखों में नमी आ गई। क्या ये उसी की पुकार थी? उस रात 2:15 पर ही आर्या 306 में पहुंच गई। कमरा साफ किया, बिस्तर ठीक किया, टेबल पर ताजा पानी रखा। इंटरकॉम नहीं बजा, लेकिन कमरे का दरवाजा धीरे से टक की आवाज के साथ बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई। आर्या ने धीरे से कहा, राघव, पानी यहाँ है, अब तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर खिड़की के पर्दे हल्के से हिले। हालांकि हवा नहीं थी, और टेबल पर रखा पानी का ग्लास धीरे से खाली हो गया, बिना गिरे। आर्या की धड़कन तेज थी, पर चेहरे पर डर नहीं, बस शांति। सुबह जब स्टाफ आया तो तीसरी मंजिल की हवा अलग थी, हल्की, सामान्य। उस रात के बाद कभी 2:17 पर इंटरकॉम नहीं बजा। कमरा 306 में फिर से मरीज रखे जाने लगे। कोई शिकायत नहीं, कोई आवाज नहीं। एक हफ्ते बाद आर्या को अस्पताल छोड़ना पड़ा। उसे किसी बड़े शहर के हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। आखिरी दिन वह 306 के पास गई। दरवाजा खोला, कमरा खाली था, लेकिन तकिए पर एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर बच्चों जैसी लिखावट में बस एक शब्द, धन्यवाद। आर्या मुस्कुराई, कमरे की लाइट बंद की और दरवाजा बंद कर दिया। मोरल, कभी कभी हर आवाज डरावनी नहीं होती, कुछ आवाजें बस अधूरी होती हैं, और जब उन्हें जवाब मिल जाता है तो डर नहीं, शांति रह जाती है।
अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। इस डरावनी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाला है और भी डर,